अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th का 2024-2025 मॉडल पेपर उर्दू का दिखाने जा रही हूँ। इस साल जो आपके नंबरात होंगे वो 50 होंगे। 50 में से पिछले साल शायद 45 में से थे, मैं श्योर नहीं हूँ, पर शायद 45 में से थे। और वक्त भी आपको यहाँ पे दिया गया है, वक्त आपके पास वहाँ पे कितना होगा। हिस्सा आलिफ जो है, जो पहला हिस्सा है पढ़ने का फ़हम, ये पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है वो आपको पहले पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है, दरजेल गैर दरसी अक़्दबास को गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात का जवाब दीजिए। गैर यानी यहाँ पे लिखा है गैर, ये आपकी किताब से नहीं ली गई है पैसेज, ये आपकी किताब से नहीं ली गई है। इसके जो मार्क्स है वो है आपके पास 5 मार्क्स, यानी कि 5 सवालात होंगे, इनमें से वो निकाले होंगे आपको, तो इनमें से निकाले होंगे 5 मार्क्स। 5 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन का एक एक मार्क्स होगा। पहले आपको ये इक़्तिबास पढ़नी होगी, इसके बाद इन क्वेश्चंस का आपको सलूशन निकालना होगा इसी पैसेज में। तो पहले हम ये पढ़ते हैं। वादी कश्मीर को कुदरत ने न सिर्फ अपनी कारीगरी से सजाया है बल्कि नायाब और बेशुमार नेमतों से भी माला माल किया है। ऐसा लगता है कि कुदरत की इस अता करदा सरज़मीन पर कुछ खास नज़र इनायत हुई है। हुस्न जमाल से माला माल कश्मीर बेशुमार नेमतों की वजह से पूरी दुनिया में एक अलग और मुनफरिद पहचान रखता है। फिर चाहे बात की जाए सरसब्ज़ व शादाब जंगलात की, मुअत्तदिल आब व हवा की, जलमलाती आबशारों और झरनों की, या फिर बात की जाए दरियाए जहलम की। वादी कश्मीर की खूबसूरती को मज़ीद निखारने में दरियाए जहलम अपना एक मुनफरिद मुकाम रखता है। इसका कश्मीरी नाम वहत है। ये दरिया ज़िले अनंतनाग के वेरी नाग से निकलता है, फिर कई ज़िलों से गुज़र कर उड़ी के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होता है। ये दरिया शहर श्रीनगर को 2 हिस्सों में तकसीम करता है और श्रीनगर से गुज़रने के बाद ज़िले बांडीपोरा में झील वलोर से होकर गुज़रता है। कश्मीर में ज़राअत का दारोमदार ज़्यादातर इसी पर है। फिर यहाँ पे ये हमने पढ़ी इक़्तिबास, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब हमें इनका सलूशन निकालना है। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है वहाँ पे, दरियाए जहलम को कश्मीरी में क्या कहते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा कि दरियाए जहलम, इसका कश्मीरी नाम वहत है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, दरियाए जहलम को कश्मीरी में वहत कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दरियाए जहलम किस नाग से निकलता है। यहाँ पे हमने पढ़ा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दरियाए जहलम अनंतनाग के वेरी नाग से निकलता है, अनंतनाग के वेरी नाग से निकलता है। फिर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे झील वलोर किस ज़िले में है, झील वलोर किस ज़िले में है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि गुज़रने के बाद ज़िले बांडीपोरा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दरियाए जहलम कश्मीर झील वलोर किस ज़िले में है, झील वलोर बांडीपोरा ज़िले में है। फिर चौथा क्वेश्चन है, दरियाए जहलम कश्मीर के लिए क्यों फ़ायदेमंद है, क्योंकि कश्मीर में ज़राअत का दारोमदार ज़्यादातर इस पर है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, जहलम किस मुकाम पर पाकिस्तान में दाखिल होता है। तो इसका आप आंसर लिखना, जहलम किस मुकाम पर पाकिस्तान में दाखिल होता है। उड़ी यहाँ पे है ना, फिर कई ज़िलों से गुज़र कर उड़ी के रास्ते, दरियाए जहलम उड़ी के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होता है। तो हो गए ये 5 क्वेश्चन, इसका 1 मार्क्स है, इसका 1 मार्क्स है, इसका 1 मार्क्स, कितने मार्क्स हो गए, 5 मार्क्स। फिर यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन वो है, दरअसल दरसी नज़म के बंद को गौर से पढ़ें और आखिर में दिए गए सवालात में दुरुस्त जवाब का इंतखाब लिखे। ये जो है ना, जो हमें पैसेज दी गई है वो हमारी ही बुक से, 8th की बुक से एक नज़म से ली गई है। चलो पहले हम वो पीछे देखते हैं कौन सी है। यहाँ पे है, पहले हम ये पढ़ते, ये आपकी बुक की नज़म से, एक नज़म से लिया गया है। हमरे अपने बन को मुझे साथ ले चलो, रेखा तुम्हारी चरणों की हूँ साथ ले चलो। नाजुक है मेरा शीशा दिल टूट जाएगा, छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। रातें न कट सकेंगी अकेले फ़राक़ की, लड़कियां वो जिसने जेली हो झीले फ़राक़ की। तो ये आप यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं।
یہ اسی جو ہماری نظم سے لی گئی ہے، یہ ہم نظم سے لی گئی یہ پیسیج ہے، اسی سے ہمیں یہ نکالنے یہ کوشچنز۔ پہلا کوشچن ہے یہاں پہ، یہ بند کس نظم سے لیا گیا؟ یہ جو بند ہے یہ کس نظم سے لی گئی ہے؟ خاک وطن سے، ایک لڑکی سے، ہماری تاریخ سے، سیتا جی کی احوزاری سے۔ تو خاک وطن سے تو یہ نہیں لی گئی ہے، ایک لڑکی سے بھی نہیں، ہماری تاریخ سے بھی نہیں، تو اس کا صحیح آنسر ہے سیتا جی کی احوزاری۔ پھر دوسرا کوشچن ہے، یہ نظم کس نے تحریر کی ہے؟ مطلب کہ یہ نظم کس نے لکھی ہے؟ اسماعیل میرچی نے، حالی نے، سرو جہاں آبادی نے، جان نثار اختر نے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سرو جہاں آبادی۔ پھر تیسرا کوشچن ہے، نظم میں کس عظیم عورت کا ذکر ہو رہا ہے؟ اس نظم، یہاں پہ جو یہ نظم ہے بند تھوڑی سی دی گئی ہے، تو اس میں کس عورت کا، یہ ہم نے پڑھا ہے اپنی بک میں، تو یہ اس میں کس عورت کا ذکر کیا گیا ہے؟ اندرا گاندھی کا، کلپنا چاولہ کا، جھانسی کی رانی کا، یا سیتا جی کا؟ اس کا صحیح جواب ہے سیتا جی۔ پھر چوتھا کوشچن ہے، رام چندر جی کہاں جا رہے تھے؟ جیل، بنواس، یا بازار، یا اسکول؟ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ رام چندر جی بنواس جا رہے تھے۔ پانچواں کوشچن ہے، یہاں رام چندر جی سے کیا التجا کی جا رہی ہے؟ مت جاؤ، مجھے بھی لے چلو، مجھے مت لے چلو، یا کل جاؤ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مجھے بھی لے چلو۔ پھر یہاں پہ تیسرا کوشچن دیا گیا ہے، درج ذیل درسی اقتباس کو غور سے پڑھیں اور بعد میں دی گئی خالی جگہوں کو پور کریں۔ یہاں پہ یہ اقتباس جو ہے یہ ہمیں پڑھنی ہے، اور پھر یہاں پہ جو فل ان دا بلینکس دی گئی ہے ان کو ہمیں فل کرنا ہے۔ پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں، کارخانوں سے بہہ کر آنے والے کیمیائی مادے بہت خطرناک ہوتے ہیں، پانی میں رہنے والے مخلوق پر بھی ان کا بہت خراب اثر ہوتا ہے۔ برسات میں کھیتوں کا پانی جب سیلاب کی شکل میں دریاؤں میں آتا ہے تو اپنے اندر کیڑے مار دواؤں کا زہر بھی ساتھ لاتا ہے، جس سے دریا کی مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے محلوں میں صاف و شفاف نالے ہوتے تھے، اب وہ گندی نالوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، اب یہ پانی کپڑے دھونے کے لائق بھی نہ رہا۔ پھر یہاں پہ فل ان دا بلینکس دی گئی ہے، یہ ہمیں فل کرنے ہیں۔ کھیتوں کا پانی ڈیش ڈیش کی وجہ سے زہر آلودہ ہوتا ہے۔ کھیتوں کا پانی کیڑے مار دواؤں کی وجہ سے زہر آلودہ ہوتا ہے۔ ہمارے محلوں میں ڈیش ڈیش پانی کے نالے ہوتے تھے، ہمارے محلوں میں صاف و شفاف پانی کے نالے ہوتے تھے، ہمارے نالوں کا پانی اب ڈیش ڈیش دھونے کے قابل بھی نہ رہا، کپڑے دھونے کے قابل بھی نہ رہا، گندے پانی کی وجہ سے ڈیش ڈیش مر جاتی ہیں۔ تو اس کا آئے گا یہاں پہ گندے پانی کی وجہ سے مچھلیاں مر جاتی ہیں، آپ لکھیں دریا کی مچھلیاں، یہاں پہ آپ لکھتے ہیں دریا کی مچھلیاں بھی، یا مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ یہ اقتباس ہماری کتاب کے ڈیش ڈیش سبق سے لی گئی ہے، یہ ماحولیاتی آلودگی آپ نے پڑھا ہی ہوگا یہ والا۔ پھر یہاں پہ جو دوسرا کوشچن ہے، اس کا پہلا والا تو ہو گیا کمپلیٹ، اب دوسرا والا جو ہے، آلودگی کی کتنی قسمیں؟ آپ نے تو پڑھی ہوگی، آلودگی کی 4 قسمیں ہیں، یہاں پہ نہیں دی گئی ہے کہ کون کون سی قسمیں ہیں، وہ یہاں پہ نہیں دی گئی ہے، آپ کو صرف لکھنی کتنی قسمیں، آپ یہاں پہ لکھیں آلودگی کی 4 قسمیں ہیں۔ پھر یہاں پہ جو تیسرا کوشچن ہے، اس اقتباس میں کس آلودگی کا ذکر کیا ہے؟ جو آپ پیچھے ہم نے پڑھا یہ اقتباس، یہاں پہ جو یہ اقتباس تھی، اسی میں آپ کو، یا آپ کے اپنے جو ہماری کتاب میں افیہ ماحولیاتی آلودگی دی گئی ہے، اس میں ہمیں نہیں جڑا، اس میں تو بہت ساری آلودگی کا ذکر کیا گیا، لیکن اس اقتباس میں کس آلودگی کا ذکر کیا گیا؟ اس اقتباس میں پانی کی آلودگی کا ذکر کیا گیا، پانی کی آلودگی۔ اس اقتباس کے لیے کتابی عنوان کے علاوہ ایک مناسب عنوان، یہاں پہ کتابی عنوان جو دی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ پانی پہ بھی لکھ سکتے ہیں، پانی۔ پھر یہاں پہ چوتھا کوشچن جو ہے، یہ ہدایت کے مطابق عمل کریں۔ پہلا کوشچن ہے، یہ ہمارا گرامر کا پارٹ ہے، گرامر کا چوتھا ہمارا گرامر کا پارٹ ہے۔ رشید ذہین ہے، اس جملے میں ذہین کیا ہے؟ ذہین آپ نے پڑھا ہی ہوگا، ذہین کسی کی خوبی بیان کی گئی ہے اس میں، تو یہ صفت ہے جس کو انگلش میں ایڈجیکٹو بولتے ہیں۔ بلی نے چوہے کو پکڑا، اس جملے میں فاعل کیا ہے؟ تو اس جملے میں فاعل ہے پکڑا۔
मजीद लिख रहा है, इस जुमले में मजीद फ़ाइल है या मफ़ूल। मजीद लिख रहा है, मजीद कोई काम कर रहा है तो ये फ़ाइल है। मजीद इसमें क्या है? फ़ाइल। मैंने खाना खाया, चौथा, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी, अब चौथा वाला है। मैंने खाना खाया, ये जुमला फ़ेल माज़ी है या फ़ेल हाल? आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। मैंने खाना खाया, इसमें फ़ेल माज़ी की बात हो रही है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है, दरअसल अल्फाज में वाहिद के जुम्मा लिखे। ये आपकी किताब, इसी किताब के किताब, ये जो होते हैं ना यहाँ पे, ये वाहिद जुम्मा, ये आपकी किताब से ही निकाले गए होते हैं, ये बाहर कहीं से भी नहीं आते। फिर हम बोलते हैं ना पेपर दे के कि हमारी किताब में था ही नहीं, आप फिर वहाँ पे पेपर जब आप देंगे फिर आप चेक करना घर में, हमारी ही बुक में होते हैं। यहाँ पे जैसे फ़िक्र है, फ़िक्र की जुम्मा क्या है? फ़िक्र अफ़कार, अमल आमाल, आला आलात, कुल्ली कुल्लियात। फिर इसका जो दूसरा पार्ट है, दर झेल अल्फाज की ज़िद लिखे। सलीका को क्या आएगा? ये भी हमारी किताब में है, आप लोगों ने तो देखा ही हो। बद सलीका, ज़रूरी को आएगा गैर ज़रूरी, अंदरूनी को आएगा बैरूनी, तो दिन को क्या आएगा? रात। ये तो आपको पता ही है, आसान है। हिस्सा जीम जो है, लिखने की सलाहियत, कि आप में कितने लिखने की सलाहियत है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, किसी एक तस्वीर के मुताबिक 150 से 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखे। यहाँ पे दो पिक्चर दी गई, एक तो फुटबॉल की है, ये तो आप पहचान ही रहे होंगे, दूसरी है झील डल की। ये दोनों, इन दो पिक्चर में आपको खुद ही अपने अल्फाज में 200 या 150 वर्ड्स लिखने हैं। एक तो है फुटबॉल, दूसरे है झील डल। झील डल पे यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, या आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं और अपने वर्ड्स में, आप लोगों की मर्ज़ी है। तो मैंने आपकी आसाइश के लिए ये लिखा। दूसरा था फिर फुटबॉल। फुटबॉल पे भी मैंने यहाँ पे मैंने 200 वर्ड्स लिखे हैं, तो आप ये भी उठा सकते हो और अपने माइंड से भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 7वां क्वेश्चन आता है, दर झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ 3 के। पहले आप लोगों को ये पढ़ने चाहिए, पहले वहाँ जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पे पहले क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़े। आधे बच्चे क्या करते हैं कि पेपर देखते ही भूल जाते हैं, सब पहला हमें सब कुछ आता है, फिर जब लिखने पे आते हैं तो पता ही नहीं चलता। 3 लिखने होते हैं, 5 लिखते हैं, इसमें आपके लोगों के मार्क्स कट होते हैं। यहाँ पे है मैसर, कुआ, अखबारात, इनाम, फिजाहत। तो मैसर पे आप लिख सकते हैं, वो अपने काम में आज बहुत मैसर हुआ है। कुआ, ये हमें अपनी दिली कुआ को बेकार नहीं छोड़ना चाहिए। अखबारात, वहाँ पे बहुत सारे अखबारात पढ़े थे। इनाम, अच्छे काम अंजाम देने पर इनाम मिलता है। फिजाहत, उर्दू ज़बान फिजाहत के लिहाज से आसान है, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, मैंने ये कुछ बोले तो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, अपने वालिद साहब के नाम ईमेल लिखे जिसमें किताबों को ख़रीदने के लिए रुपए भेजने का मुताला किया गया हो। आपको अपने पापा पे एक ईमेल लिखनी होगी जिसमें आप उसको बोल रहे होंगे कि मुझे किताबें ख़रीदने, आप मुझे पैसे भेजें। यहाँ पे मैंने एक ईमेल लिखी है इसी पे, तो आप ये भी उठा सकते हो और अपना भी लिख सकते हैं। और यहाँ आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को ईमेल नहीं लिखने आती है, ईमेल कैसे लिखनी है हमें एग्ज़ाम में, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, फिर मैं आप लोगों को ईमेल भी सिखाऊंगी। क्योंकि वहाँ पे बॉडी को ज़्यादा उतनी ध्यान में नहीं रखा जाता जैसे हेडलाइंस में होती है। या आपको ये करना, या दूसरा यहाँ पे है, अपनी छोटी बहन, भाई या छोटी बहन के नाम खत लिखे जिसमें अपनी भाई या बहन को पढ़ने लिखने की तरफ तवज्जो देने की तलकीन की गई है। तो यहाँ पे यही है। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, ज़्यादातर उर्दू में भी ग्रामर ही आया, इंग्लिश में भी ज़्यादातर ग्रामर ही है, और कश्मीर में भी ऑलमोस्ट ग्रामर ही होगा। 3 सवालात के जवाब लिखत नसर से, ये हमारी बुक से लिए गए, नसर से या पॉम से नहीं ली गई है। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, सवाल के जवाब नसर 3, यहाँ पे लिखे है 3 सवालात के जवाब दिए, सारे यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए, आपको 3 ही करने हैं। आधे बच्चे बोलते हैं पता नहीं, अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो मैं सारे लिखूंगी, अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो दूसरे के मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको ऊपर लिखा गया है 3 है तो 3 ही के क्वेश्चन लिखने हैं। पहला है, नोबेल प्राइज़ किसके नाम पर दिया जाता है? ये आपने पढ़ा ही होगा, नोबेल प्राइज़ डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है।
दूसरा है जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बाबा आदम क्यों कहते हैं? जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बाबा क्यों कहते हैं? जाबिर बिन हयान ने इल्म कीमिया को ईजाद किया है, इसीलिए जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बाबा आदम कहते हैं, यानी कि जाबिर बिन हयान फादर ऑफ केमिस्ट्री है। तीसरा क्वेश्चन है सिगरेट में मौजूद निकोटीन किस मौलिक बीमारी को जन्म देता है? सिगरेट में जो निकोटीन होता है वो किस बीमारी को जन्म देता है? तो ये भी आपने पढ़ा ही होगा सिगरेट नोशी की तबाहकारियाँ में। सिगरेट में मौजूद निकोटीन कैंसर जैसी मौलिक बीमारियों को जन्म देता है। चौथा है फिर खला किसे कहते हैं? ये भी आपने पढ़ा ही होगा। खला उस जगह को कहते हैं जहाँ ना पानी, ना हवा, ना सूरज और जो सुनसान हो। पांचवा क्वेश्चन है गौतम बुद्ध योगी और सन्यासी क्यों बने? ये भी आपने पढ़ा ही होगा। गौतम बुद्ध योगी और गौतम बुद्ध सच की तलाश में योगी और सन्यासी बने। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है 2 सवालातों के जवाब लिखे नज़म से। ये नज़म से लिखे, वो नसर से थी और ये नज़म से है। तो आप लोगों को अभी बहुत टाइम है, अभी भी 2-4 दिन बचे हैं, तो आपको बुक अच्छी तरीके से पढ़नी है। आज़ादी और ग्रामर को भी ध्यान में रखना है। आज़ादी मिलने के बाद हम खुद को कैसा महसूस करते हैं? आज़ादी मिलने के बाद हम खुद को कैसा महसूस करते हैं? तो ये हमारी तारीख से ली गई है। तो इसका आप सलूशन लिख सकते हैं, जवाब लिख सकते हैं। शायर के कहने के मुताबिक अंग्रेज़ों ने तासुब के जो अंधेरे फैलाए थे, लोग उनके अंधेरों से निकल आए हैं और उनके जहन आज़ाद हैं। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, इसका 2 ही क्वेश्चन करने हैं। मेरा वतन नज़म में हमारे वतन की क्या क्या खूबियाँ बयां की गई है? तो इसका आप आंसर लिखना नज़म नज़म मेरा वतन में हमारे वतन की परिंदों, बन्नों, गल्ले, मेवे, फूलों, सरसब्ज़ बागों, ज़मीनें, पहाड़ों, चश्मों की खूबियाँ बयां की गई है। अगर आपने नज़म अच्छी से पढ़ी होगी तो आपको याद ही होगा। फिर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है नज़म एक लड़की में लड़की ने अपनी हमजोलियों के साथ किस जगह पर रहना चाहती है? इसका आंसर आप लिख सकते हैं लड़की खूबसूरत और दिलफरेब जगह पे अपनी हमजोलियों के साथ खेलना चाहती है, जहाँ बरसात का मौसम हो और सरसब्ज घास हो और चश्मों का पानी नरम आवाज़ में तराने गाता हो। ये जो दूसरा क्वेश्चन था ये मेरा वतन से लिया गया था और तीसरा क्वेश्चन एक लड़की से। फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन 11 है इसमें बताया गया है आपकी दरसी किताब में शामिल मजमून ललदैद, हाँ है ललदैद तो है आपकी बुक में, या माहौलियाती आलूदगी ये भी है, पर मुख्तसर नोट या खुलासा लिखती है। आपको एक नोट लिखना है या खुलासा लिखना है। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है आपकी आसाइश के लिए ताकि आप उठा सकें और फिर याद कर सकें। ये था लाल देद। अब मैं दूसरा जो है माहौलियाती आलूदगी इस पर भी मैंने लिखा है तो आपको दिखाऊंगी। ये है माहौलियाती आलूदगी, मुख्तसर एक नोट लिखना था। अब आप इससे छोटा भी अगर आपसे होता है तो करें, वरना इतना जो है बेहतर हो सकता है, या आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो यूट्यूब पे मेरी ये चैनल है, आप इस पे सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप लोगों को दूसरे मॉडल पेपर्स भी चाहिए जैसे कि मैथ का, साइंस का, मैं वो भी सॉल्व करके दूंगी। आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।